हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग रूल्स फॉर ट्रेजरीज 1992। इस टॉपिक के हमने ऑलरेडी फर्स्ट 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। बस 2 चैप्टर्स रह गए हैं, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6, जिन्हें इस वीडियो में हम कवर करेंगे और इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमने चैप्टर 5 पढ़ना है, चैप्टर 6 पढ़ना है। चैप्टर 5 इज़ रिलेटेड टू दी अकाउंट्स ऑफ स्मॉल कॉइन डिपोज। जो स्मॉल कॉइन डिपोज होते हैं उनके अकाउंट से रिलेटेड रूल्स हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। चैप्टर 6 में 2 मिसलेनियस पॉइंट्स हैं जिन्हें हम कवर करेंगे और इसी के साथ ये टॉपिक कवर हो जाएगा। अब हमें पता होना चाहिए स्मॉल कॉइन डिपोज क्या होते हैं। कुछ बैंक्स हैं जिनके पास अथॉरिटी है कि वो स्मॉल कॉइन्स को स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब स्मॉल कॉइन्स क्या होते हैं? ऐसे कॉइन्स जिनकी वैल्यू लेस देन 1 रुपी होती है, उन कॉइन्स को बोलते हैं स्मॉल कॉइन्स। तो जो 1 रुपी से लेस देन के कॉइन्स होते हैं वो आते हैं स्मॉल कॉइन्स की कैटेगरी में। तो उनके अकाउंट्स को कैसे मेंटेन किया जाता है, उसके रूल्स को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले पता होना चाहिए, जब तक प्रेसिडेंट कोई और डायरेक्शंस ना दे तब तक ये जो रूल्स हैं रिलेटेड टू दी अकाउंट्स ऑफ स्मॉल कॉइन डिपोज, ये रूल्स किन पर अप्लाई होते हैं। तो ये जो रूल्स हैं ये अप्लाई होते हैं ऐसे स्मॉल कॉइन डिपोज पे जो कि लोकेटेड हों किसी भी ट्रेजरी या सब ट्रेजरी में, या फिर ऐसे स्मॉल कॉइन डिपोज जो कि लोकेटेड हों किसी करेंसी ऑफिस में, या फिर ऐसे स्मॉल कॉइन डिपोज जो कि मेंटेन किए गए हों किसी भी एसबीआई की ब्रांच में या फिर उसकी सब्सिडियरी में या फिर किसी नेशनलाइज्ड बैंक में। तो ऐसे स्मॉल कॉइन डिपोज पे ये रूल्स अप्लाई होते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो रूल्स होते हैं स्मॉल कॉइन डिपो के अकाउंट से रिलेटेड वो किन पे अप्लाई होते हैं? ऐसे स्मॉल कॉइन डिपोज पे जो कि लोकेटेड होते हैं ट्रेजरी या सब ट्रेजरीज में, या फिर ऐसे स्मॉल कॉइन डिपोज जो कि लोकेटेड हों करेंसी ऑफिस में, या फिर ऐसे स्मॉल कॉइन डिपोज जो कि मेंटेन किए गए हों किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में या फिर एसबीआई की ब्रांचेज में। तो ऐसे स्मॉल कॉइन डिपोज पे ये रूल्स अप्लाई होते हैं। और जो स्मॉल कॉइन डिपोज के अकाउंट्स होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है एज दी डिपार्टमेंटल अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का दर्जा दिया जाता है इनके अकाउंट्स को। और इनके अकाउंट्स का जो बैलेंस होता है उसको कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जनरल कैश बैलेंस में इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ये इम्पोर्टेंट है, जो स्मॉल कॉइन डिपोज का बैलेंस होता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के जनरल कैश बैलेंस में इंक्लूड नहीं किया जाता। और जो भी स्मॉल कॉइन डिपोज ट्रेजरीज में लोकेटेड होते हैं उनके अकाउंट्स और उनके बैलेंसेस को बिल्कुल सेपरेटली रखा जाता है फ्रॉम द अकाउंट्स एंड बैलेंसेस ऑफ द ट्रेजरी। ट्रेजरी के जो अकाउंट्स होते हैं और बैलेंसेस होते हैं उनसे बिल्कुल सेपरेट रखा जाता है स्मॉल कॉइन डिपोज के अकाउंट्स को और उसके बैलेंसेस को। तो ये पॉइंट याद रखना है, जो स्मॉल कॉइन डिपोज के अकाउंट्स होते हैं उनको डिपार्टमेंटल अकाउंट्स की तरह ट्रीट किया जाता है। किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंटल अकाउंट्स की तरह। और इनका जो बैलेंस होता है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के जनरल कैश बैलेंस में इंक्लूड नहीं किया जाता और इनके अकाउंट्स और बैलेंसेस को बिल्कुल सेपरेट रखा जाता है फ्रॉम दी अकाउंट्स एंड बैलेंसेस ऑफ दी ट्रेजरी। जो भी स्मॉल कॉइन डिपोज ट्रेजरी में मेंटेन होते हैं उनके बैलेंसेस और अकाउंट्स को ट्रेजरी के अकाउंट्स और बैलेंसेस से बिल्कुल सेपरेट रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज करेंसी ऑफिसर। करेंसी ऑफिसर कौन होता है? ऐसा अकाउंट्स ऑफिसर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर को अकाउंट रेंडर करता है। ऐसे अकाउंट्स ऑफिसर को बोलते हैं करेंसी ऑफिसर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है करेंसी ऑफिसर कौन होता है। करेंसी ऑफिसर एक अकाउंट्स ऑफिसर होता है जिसकी ड्यूटी होती है अकाउंट रेंडर करने की, और वो किसे अकाउंट रेंडर करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर को। तो ऐसा अकाउंट्स ऑफिसर जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर को अकाउंट रेंडर करता है उसे बोलते हैं करेंसी ऑफिसर। जो स्मॉल कॉइन डिपोज होते हैं वो अपना अकाउंट अकाउंटेंट जनरल को नहीं भेजते बल्कि किसे भेजते हैं? टू द कंसर्न्ड करेंसी ऑफिसर। जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में वो डिपो फॉल करता है उस करेंसी ऑफिसर को अकाउंट भेजा जाता है। तो जो
स्मॉल कॉइन डिपोज होते हैं उनका अकाउंट अकाउंटेंट जनरल के पास नहीं जाता, बल्कि किसके पास जाता है? कंसर्न करेंसी ऑफिसर के पास। और इनका अकाउंट मेंटेन किया जाता है इन दी फॉर्म IST 41। तो ये फॉर्म नंबर इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। स्मॉल कॉइन डिपोज का जो अकाउंट होता है वो किस फॉर्म में रखा जाता है? IST 41 में। जब भी स्मॉल कॉइन डिपो में कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उस ट्रांजैक्शन की कॉपी IST 42 फॉर्म में कंसर्न करेंसी ऑफिसर को भेजी जाती है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी तो उसकी कॉपी IST 42 फॉर्म में कंसर्न करेंसी ऑफिसर को भेजी जाती है। और इन ट्रांजैक्शंस की कंसोलिडेटेड मंथली रिपोर्ट भी सेम फॉर्म में भेजी जाती है टू द कंसर्न करेंसी ऑफिसर। हर साल अप्रैल में एक सर्टिफिकेट करेंसी ऑफिसर को सबमिट किया जाता है। इस सर्टिफिकेट में स्मॉल कॉइन के बैलेंसेस की करेक्टनेस को वेरीफाई किया जाता है और इस सर्टिफिकेट को कलेक्टर साइन करता है। अगर कलेक्टर एब्सेंट होता है तो उसकी एब्सेंस में इस सर्टिफिकेट को साइन करता है वो ऑफिसर जो स्मॉल कॉइन डिपो के अकाउंट्स को साइन करता है। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। हर साल एक सर्टिफिकेट जिसमें स्मॉल कॉइन के बैलेंसेस की करेक्टनेस को वेरीफाई किया जाता है उस सर्टिफिकेट को करेंसी ऑफिसर को सबमिट किया जाता है और इस सर्टिफिकेट पे कलेक्टर साइन करता है। अगर कलेक्टर एब्सेंट होता है तो उसकी एब्सेंस में जो अकाउंट को साइन करता है वो ऑफिसर इस सर्टिफिकेट को साइन करता है और करेंसी ऑफिसर को भेजता है। ऐसे RBI अप्रैल मंथ में एक सर्टिफिकेट करेंसी ऑफिसर को सबमिट करता है। ये सर्टिफिकेट प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में होता है और किससे रिलेटेड होता है? जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में लास्ट वेरिफिकेशन कंडक्ट हुई होती है उससे रिलेटेड ये सर्टिफिकेट होता है जिसे RBI सबमिट करता है करेंसी ऑफिसर को। और इस सर्टिफिकेट की कॉपी वो किसे भेजता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर को। तो हर साल अप्रैल में जो RBI है वो एक सर्टिफिकेट सबमिट करता है करेंसी ऑफिसर को जिसकी कॉपी वो किसे भेजता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर को। और ये सर्टिफिकेट किससे रिलेटेड होता है? जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में लास्ट वेरिफिकेशन कंडक्ट की जाती है उससे रिलेटेड ये सर्टिफिकेट होता है। और इसी पॉइंट के साथ हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। अब हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। पॉइंट 1 क्या कहता है? अगर इन रूल से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो किसे रेफ़र किया जाएगा? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स को। तो इन रूल से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स को रेफ़र किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 कहता है जब भी ये रूल स्टार्ट होंगे, इम्प्लीमेंट होंगे, तब जो अकाउंट कोड वॉल्यूम 2 ट्रेजरी अकाउंट्स के प्रोविजंस हैं वो ऑपरेट करना बंद कर देंगे। तो इन रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन पर जो अकाउंट कोड वॉल्यूम 2 ट्रेजरी अकाउंट्स था वो ख़त्म कर दिया गया था। इसी चैप्टर के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया हो, इसे प्रिपेयर करने में थोड़ी हेल्प मिली हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और इस टॉपिक के जो नोट्स हैं वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।